So hey, hi students, welcome in our course C language which name is C Mastery in 2 months। जैसा इस कोर्स का नाम है वैसे ही काम भी है। इसमें हम सी के जो भी कंसेप्ट हैं वो बेसिक से एडवांस तक पढ़ रहे होंगे और ये हमारी एक ओरिएंटेशन क्लास है। अगर आप ये देख पा रहे हैं इट मीन्स कि आप अभी तक हमारे कोर्स में इनरोल कर चुके हैं। इस क्लास में हम जान रहे होंगे कि सी एक्चुअल में क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पर आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने फर्स्ट स्टेप लिया है अपनी जर्नी, अपनी जो आप बिगनिंग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग लाइन में, आप टेक में आ रहे हैं, उसके लिए ये आपको ये जो स्टेप आपने लिया ये आपको बाकी से कैसे डिफरेंट बना रही होगी ये हम इसमें पढ़ते हुए आप खुद रियलाइज़ कर पा रहे होंगे। इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो नॉर्मल बेसिक डाउट्स हो सकते हैं कि क्या ये बेसिक एक बिगनर के लिए होगा। हाँ, ये बिल्कुल बिगनर है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप पहले से भी कुछ लैंग्वेज जान चुके हैं तो भी ये आपके लिए कोर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एडवांस टॉपिक जो हमारे मेमोरी एलोकेशंस है, जो स्पेसिफिक मैंने बोला है सी के एडवांस टॉपिक्स जो बाकी लैंग्वेज से उसको डिफरेंट बनाते हैं, उसको किंग बना रहे होते हैं, उसके वजह से ये टॉपिक उनके लिए भी अच्छी है लैंग्वेज, उसके लिए भी कोर्स अच्छा है जो कोई और लैंग्वेज जानता है क्योंकि उनसे कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। इट डजेंट मीन कि आप कौन सी लैंग्वेज से बात करो। अगर आप सी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर आपको कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। वो मार्केट में आपको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। आपको कॉलेज में कुछ भी पढ़ लो, जब कंपनी में जा रहे होंगे तो वो जो चाहेंगे उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ रहा होगा। मेन आपको काम सिंटेक्स पर नहीं करना है, मेन आपको अपने जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उन पर ध्यान देना है। तो आप सी पढ़ो, C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, सबका मेन जो इंटेंशन होता है वो यही होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व में आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम्स को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करना सीख पाओ, अपनी लॉजिकल बिल्डिंग को बढ़ा पाओ, आप कॉमन जो DSC के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर पाओ। तो वो आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ने, जैसे सी स्टार्टिंग में इसलिए की जाती है क्योंकि वो एक्चुअल में आपसे हार्डवर्क पुट ऑन करा रही होती है। उसके जो कुछ टॉपिक्स है, पॉइंटर्स है, एड्रेस जो लेवल के एड्रेस लेवल पे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर आप एड्रेस लेवल का मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि पॉइंटर के थ्रू आप डायरेक्ट एड्रेस लेवल से वहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हो, वहाँ पर अपना मेमोरी का उस एड्रेस लेवल पर जाकर उस पॉइंटर के थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो वो आपकी सी की परफॉर्मेंस को भी बढ़ा रहा होता है और आप उसके थ्रू अपना कंसेप्ट समझ पा रहे हो। आप जावा में जाते हो वहाँ गार्बेज कलेक्टर होता है जो डिले कर रहा होता है, तो उसके थ्रू हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन अगर मैं सी की बात करूँ तो वहाँ पर गार्बेज कलेक्टर नहीं होता, आपको मैनुअली मेमोरी एलोकेशन करना पड़ता है, क्लीन करना है। तो वो जो डिले होता है वो अवॉइड हो रहा होता है सी में, इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस हाई होती है। आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, आपके एम्बेडेड सिस्टम्स देखें, जो आप अपना स्मार्टफोन्स हैं, कोई भी ऐसे सिस्टम्स एम्बेडेड सिस्टम्स रहे या सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है वो सी है, क्योंकि आपको वहाँ पर हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। आप गेम्स बना रहे होते, इन सब में सी की यूज नीड इसलिए ही है। तो इसलिए ये आपके उन कंसेप्ट्स के लिए, इट डजेंट मीन कि आपको चल के सी में ही काम करना है तो आपको सी पढ़नी है। सी इसलिए पढ़नी है क्योंकि उसके जो कंसेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताने वाली चीज़ें हैं, वो जो आपकी लॉजिकल बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर देगी ना, जो आपके पीछे जो स्ट्रक्चर है, आप बैकएंड में जैसे काम करती है हमारी मेमोरी, जब वो सीख जाएंगे ना तो आप किसी भी नई लैंग्वेज में जा रहे होंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही होगी। हमारी जो सी है वो इनलाइन असेंबली लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। असेंबली लैंग्वेज हमारी सी से भी ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन वो ह्यूमन रीडेबल बहुत ज़्यादा नहीं है। हम निमोनिक्स वगैरह उसमें थोड़े बहुत यूज़ होते हैं। अगर आपको असेंबली लैंग्वेज नहीं पता तो मैं सिंपल बताऊँ, असेंबली लैंग्वेज इज़ लाइक कि एक जो हमसे ज़्यादा हमारी मशीन को समझ में आती है, उसमें जस्ट निमोनिक्स कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम समझ सकते हैं कि ऐड को ऐसा लिखना है, वैसे लिखना है। बाकी हमारी कंप्यूटर को वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होती है। तो उस लैंग्वेज को भी हम सी में इनलाइन लिख सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो वो भी वो सी को सपोर्ट कर रहा होता है। मिनिमल अब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है। एक्चुअल में हमारी जावा है वो इंटरप्रेटर का यूज़ कर रही होती है, JVM होता है तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट करती है। लेकिन जो हमारी सी है, हमारी C++ है, वो हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, यानी कि वो कंपाइलर से है। तो वहाँ वो डायरेक्ट बाइट कोड वगैरह का कोई यूज़ नहीं होता, वो डायरेक्ट बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। तो वो हार्डवेयर के क्लोज हो जाती है, तो CPU का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। सो इफ़ आई एम टॉक अबाउट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, तो हम यहाँ पर लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होंगे। सैटरडे संडे आपकी लाइव क्लास हो रही होंगी, जहाँ पर हम सारी चीज़ें, जैसे रिकॉर्डिंग क्लास होंगी टॉपिक वाइज आपके सी में, और सेम चीज़ों को हम लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। लाइव क्लास के थ्रू हम उसको एक 1 शॉट में समझाएंगे ताकि आप सामने से अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अलग से डाउट सॉल्विंग क्लास भी हो रही होंगी। अगर आपके पास कोई असाइनमेंट के रिगार्डिंग, किसी क्वेश्चन या किसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप सामने से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो वो सॉल्व हो रहे होंगे।
असाइनमेंट्स होंगे। एक्चुअल में क्या है ना, बेसिकली लोगों का क्या कहना होता है कि पहले पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चंस पे जा रहे होंगे, देन हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, देन हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। बट ये राइट अप्रोच नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपने ट्राई किया कि अभी एक टॉपिक पढ़ा है, अब आप उसको दूसरे टॉपिक पे जाओगे तो उसकी जो आपने एक मेन पॉइंट अपना कंसेप्ट क्लियर किया वो कितना क्लियर हुआ वो कैसे चेक होगा? क्योंकि आउटपुट कोडिंग में ऐसी चीज़ है कि एक ही अगर आपको कोड सॉल्व करना है ना, उसके बहुत सारे वे हो सकते हैं। अब असाइनमेंट के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो, आपने असाइनमेंट किया, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी, आप ये देख सकते हो क्या आपका वे, क्या आपकी अप्रोच मेरी जैसी थी, या फिर हो सकता है आपकी और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो, या फिर इसको और ज़्यादा आप मेरे सोल्यूशन के थ्रू ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो कि वो और कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो असाइनमेंट, MCQ के थ्रू आप अपने कंसेप्ट को चेक करते जाएंगे साइमल्टेनियसली कि आप जितना पढ़ रहे हो उसमें कितना स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आपकी कमांड कितनी बनती जा रही है। फिर हम 6 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होंगे। अगर मैं यूट्यूब पे देखूँ तो यूट्यूब पे सेम प्रोजेक्ट्स रिपीट होते रहते हैं, टू डू लिस्ट है वगैरह है, बट हमने यहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो आपको जनरली कुछ यूनिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होंगे, कुछ डिफरेंट आइडियाज़ मिल रहे होंगे जो आप अपने कॉलेज में भी दिखा सकते हैं। आपके कॉलेज में सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं तो आप उसमें भी वहाँ प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये हमने किया, क्योंकि यूनिक रहेगा। अदरवाइज आप देख सकते हो सेम हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहे होंगे जो हर जगह अवेलेबल है। फिर इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज़ मैं हमेशा से बोलती हूँ, मेरा चैनल जो हमने प्लेसमेंट ज्ञान बनाया उसका भी मेन यही रोल है कि हम जो कर रहे हैं वो इंटरव्यू में वो पूछने वाले पर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो जो हमसे चाहता है एक्चुअल में हमें वो पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए स्पेसिफिक हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का भी हम सेशन रखेंगे, वहाँ पर भी हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती रहे कि असाइनमेंट एक्चुअल में आपसे चाहता क्या है, उसको क्या नीड है और आप क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर जब तक आपको यही नहीं पता उसको आपसे क्या चाहिए तो आपकी जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग हो जाएगी और आपका हार्डवर्क जो है वो वेस्ट होने लगे। नॉट अ वेस्ट, बट वो आपको पुट ऑन एक्स्ट्रा हार्डवर्क देना पड़ेगा। तो ये मैंने जो की पॉइंट्स इसलिए लिए ताकि आपकी जो जर्नी है वो और ज़्यादा स्मूथ रहे, इफिशिएंट रहे, एक जो कॉमन मिस्टेक्स सब करते हैं वो आप अवॉइड कर पाए और अपनी जर्नी को स्पीड अप कर पाए। तो इस ओरिएंटेशन के थ्रू मुझे यही बताना था। अगर आपको और कुछ डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में जब लाइव क्लास हो रहे होंगे तब आप पूछ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर एज अ बिगनर हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नई एंट्री ले रहे हो, अपने कॉलेज में ले रहे हो, कहीं भी ले रहे हो, तो सी से पढ़ना बहुत मस्त रहेगा। मैं यही बोलूँगी कि आप इसको कहीं ना कहीं अपनी दूसरों के कंपैरिजन आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे होंगे। तो 1 अप्रैल से वीडियो अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगी, देन सैटरडे संडे से हमारी लाइव क्लासेस हो रही होंगी। सो बी रेडी। हमें आपका सिर्फ क्या चाहिए, आपकी एनर्जी, कंसिस्टेंसी, बाकी सब आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। आप हमारे साथ लगे रहिए, हम लोग साथ सीख रहे होंगे और साथ कंपनी क्रैक कर रहे होंगे। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।